अवध बिहारी बड़भागी अंगर हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना रामचंद्र गुण भर नहीं लागा सुनते सीता कर दुख भागा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम माही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पवन तले बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम अमर अजर अमर गुण निधि सुते हो अजर अमर गुण निधि सुते हो करऊ बहुत रघुनायक छो करऊ बहुत रघुनायक श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रामायुध अंकित हृदय शोभा मरणि नव तुलसी का देख हर कबीराई सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी सर्वोच्च दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री कृष्ण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी करनाहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करण करे कर्णवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घने जासु हृदय आघार बसई राम सर चाप धर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
कथा में उपस्थित प्रेमी सज्जनों, आपके चरणों मेरा साष्टांग प्रणाम। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। परम आदरणीय नित्य प्रति सम्माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री बालकांड जी में भगवान श्री राम का विवाह का प्रसंग बड़ा अद्भुत, बड़ा गूढ़ तत्व प्रसंग चल रहा है। और राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी स्वयंवर की, इसमें एक धनुष का एक माध्यम बनाया गया था। धनुष का मतलब है अहंकार, और धनुष भंग करने के लिए राजा महाराजाओं का बहुत एक बड़ा एक मंच सजाया गया। सभी राजा महाराजा वहीं एकत्र हुए और गुरु विश्वामित्र जी के सानिध्य में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को भी निमंत्रण दिया और वो भी जो है उस सभा में आए। जब सभा के अंदर आए तो भगवान ने सभी राजा महाराजाओं को देखा। बड़े दिव्य, अपने आप को जो मानने वाले थे, बड़े महान योद्धा, अतुलित बल, जिनके अंदर वे राजा महाराजा विराजमान थे। अलग अलग ग्रुप बने हुए, समूह बने हुए थे। उनके अंदर भी बताते महाराज जी, बाणासुर भी बैठा हुआ था और रावण भी वहां विद्यमान था। जब बारी बारी राजा महाराजा धनुष तोड़ने की बारी आती जा रही थी, कोई कह रहा था मैं इसको एक हाथ से उठा दूंगा, लेकिन जब ना उठ पाता था तो लज्जित होकर वापस बैठ जाता था। और जब देखा कि अनेक राजाओं की बारी आ गई, धनुष नहीं उठ पाया, तो बहुत राजाओं ने इकट्ठे होकर उठाने की कोशिश की। महाराज जी उठा ही नहीं। धनुष आप जानते हैं, अहंकार की कोई सीमा नहीं होती, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता जल्दी सी। हाँ, वो तोड़ सकता है जो सत्यावादी हो, भगवान का भक्त हो, भगवान की गुणगान करने वाला हो, अर्थात भगवान ही उसको कर सकते हैं। अभी हमने एक चौपाई बोली थी कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आपने प्रमोद जी कोरोना के टाइम में भक्तमाली पर कथा करते थे और सभी ग्रुप बना हुआ सब लोग सुनते थे। बड़ी मीठी वाणी है, आप सभी सुनते भी हैं। हमें जब से हम बड़े कायल हैं और इनकी चौपाई मुझे याद आती है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। कहने का भाव यह है, भक्त में, भक्ति में, भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान उसको अपने जैसा ही बना देते हैं, और जिसके अंदर अहंकार भरा हो, जब उसका अहंकार दूर ही नहीं होगा तो भगवान के नजदीक कैसे जाएगा। भगवान ने तो कहा भी है सुंदरकांड जी में 43 दोहे में भी है कि निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि वो मेरे नजदीक आ ही नहीं सकता जिसके अंदर, जिसका मन जो निर्मल नहीं होगा, साफ नहीं होगा, कपट नहीं, छल से रहित होगा, वही मेरे पास आ सकता है। महाराज जी बताते हैं उस सभा के अंदर रावण भी बैठा हुआ था। जब रावण ने देखा, अरे ये सब राजा जितने जा रहे हैं उठ करके, ये सारे विफल होके आ रहे हैं और हम लोग 1000 राजा इकट्ठे होकर के भी जब नहीं उठ पाया, तो रावण बड़ा लज्जित हुआ और जैसे उठा तो उसका मुकुट नीचे गिर गया। जब मुकुट उठाने लगा तो उसकी जो लान खुल गई, जो धोती बांधी हुई थी वो खुल गई। रावण एक हाथ से पकड़ा, वो भागता चला गया। वो इतनी दूर भागता गया कि मुझे कोई देख ना पाए, और भागता रहा। जब जाकर के देखा अपने राज्य में पहुंचा तो देखा एक हाथ में तो लंगोटी पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मुकुट लिया हुआ है। बांधे कैसे? अब जैसे ही अपने राज्य में गया, वहां नर नारी देख रहे थे। बोला भाई ये तो हालत और भी खराब हो जाएगी, इससे बढ़िया एकांत में चले। जिसका एकांत वास था रावण का, वहां उसके अंदर चला गया।
और वहां देखा कि भैया इधर से मंदोदरी आ रही है, बोला यहाँ और बेइज्जती होगी। अरे मैं तो त्रिलोकी कहलाता हूँ और आज मेरी हालत ये हो गई है, जहाँ धनुष देखने गया था तोड़ने की तो बात ही छोड़, मैं तो अपनी जान बचा कर वहां से भाग लिया। कहने के भाव ये है, जो अहंकारी होता है वो जो है अहंकार में डूब जाता है, और जब तक उसको उसका अहंकार टूट नहीं जाता, जब तक वो जो है वो निश्चित बैठ ही नहीं सकता। अब रावण तो निकल चुका और वो एकांत में जाकर के अपनी जो है लंगोटी को संभाला, मुकुट को संभाला, और फिर जो है रावण ने देखा कि भाई इससे पार पड़ना इतना आसान नहीं है। फिर भी रावण के अंदर ये अहंकार भरा हुआ है कि अब नहीं तो फिर कभी, अब नहीं तो फिर कभी, एक बार तो मैं जो पूरी कोशिश करूंगा। वहां राजा भी यही सोच रहे थे कि भाई मेरे से उठा तो दूसरों को साथ लेंगे, अरे नहीं हमसे उठा तो कोई बात नहीं, ये बालक क्या कर लेंगे, अगर इन्हें तोड़ भी दिया धनुष तो हम इनसे छीन लेंगे, बालक ही तो है, हम जो है सीता को जब भी छीन लेंगे। लेकिन जब लीला का क्रम आगे बढ़ रहा था तो सबसे पहले गुरुजी ने राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी, जब देख लिया कि ये सारी सृष्टि जो राजाओं से विहीन हो गई है, इसमें मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा, क्या मेरी बेटी सीता कवारी रह जाएगी। जब इस तरह वचन बोले तो लक्ष्मण जी ने बड़े क्रोध से जो वचन कहे वो आप सभी जानते हैं। और फिर गुरु जी ने जो है राम जी को इशारा किया कि उठो, हे राम उठो। सीता का संताप और राम जो जनक जी के जो है प्रतिज्ञा, इसको पूरा कीजिए। सबसे पहले राम जी उठे और गुरु जी को प्रणाम किया, और जब मस्त हाथी चाल से चलते जा रहे थे, सब राजा सोच रहे थे अरे इनसे क्या धनुष टूटेगा। जैसे नजदीक पहुंचे धनुष के, और वहां जाकर के भगवान ने सबसे पहले धनुष को देखा। देखने के बाद फिर माता जान की तरफ देखा। माता जान की तरफ देखने के बाद ये लगा ये तो बड़ी विकल है, इतनी विकल हो चुकी है कि एक एक कल्प जो है, एक निमिष जो कल्प के बराबर है, ये तो जो है बड़ी असहनीय स्थिति है। तो भगवान ने जो है तिरछी नजर से जो है धनुष बाण को देखा। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, वो समझ गए कि राम जी ने अब धनुष को देखा है तो इसको तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने महाराज जी ने जो है जो अपने शेष कच्छप इनको जो है जो पृथ्वी को संभालने के लिए जो है उनको चेताया और कहा कि तुम सभी चौकस हो जाओ, राम जी धनुष तोड़ेंगे, ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए। और इधर जितने देवी देवता आकाश में भी और जो सभी जो बैठे हुए थे राजा महाराजा सब जो है इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो है ये धनुष कब टूटेगा। यहाँ कहते हैं उस रंगमंच के अंदर जो है नर नारी सब आए हुए थे। सभी जब राम जी धनुष के पास पहुंचे तो जो है वे नर नारी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना हमने आज तक पुण्य किया है, इस पुण्य का फल जो है आज हमें प्राप्त हो जाए। राम जी धनुष तोड़ दे और राम जी जो है जनकपुर उनका आना जाना लगा रहे। देखिए भक्त क्या सोचता है, भक्त यही सोचता है कि मैं भगवान के नजदीक रहूं। जैसे गौ माता है, गौ माता का खुर जो है उसके अंदर पूरा भवसागर समाया हुआ है। जो जाते हैं गौ माता प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं उनकी नख ज्योति जो होती है, जो नाखून होते हैं उनके अंदर ज्योति होती है। जब उनको हम स्पर्श करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाराज जी याद कहते हैं अगर संत सच्चा है, अपनी भक्ति में निपुण है, तो वो जो बिना फोन से बिना संपर्क से अपने आराध्य को जो है वो समझ लेता है, और आराध्य जो है उनको जो है भक्ति मार्ग पर जो है उनको चलने की भी जो है एक प्रेरणा देते हैं, और उनका भाव ऐसा आ जाता है कि वो निरंतर भक्ति में ही लगा रहता है। इसी तरह जो है आज जो इसमें जनकपुर में जो है
नर नारी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जितना हमने पुण्य किया है आज उनका सबका फल हमें प्राप्त हो जाए। भगवान से जो राम जो है ये धनुष तोड़ दें। अब देखिए, जैसे ही भगवान राम ने धनुष को छुआ, धनुष छूते ही किसी ने ना तो कोई देख पाया ना कोई समझ पाया। जैसे ही भगवान ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, एकदम अंधेरा हो गया, बिजली कड़कने लगी और धनुष तोड़ दिया। जैसे धनुष भंग किया, उस समय बताते हैं जितने राजा महाराजा बैठे हुए थे, देवी देवता आकाश में थे, पृथ्वी डगमगाने लगी, जितने शेषनाग कच्छप सब जो है एकदम जो है विकराल उठे और वो जो है इतने भयभीत हो गए। शंकर भगवान भी जो कैलाश पर समझ गए कि धनुष तोड़ दिया गया। उधर परशुराम जी जो है वो भी से ये उस गड़गड़ाहट को सुन करके जैसे बिजली कड़की जैसे धनुष टूटा, वो भी जो है एकदम सत्ते में आ गए, ये मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है। अब समझने की बात है। अब भगवान राम ने जो है जब धनुष तोड़ा तो तोड़ा कैसे। संत कहते हैं कि भगवान की अजान बुझ है। अजान बुझ का मतलब है हमारे घुटनों से नीचे भगवान का जो है भुजाएं हैं और कोई दिव्य महापुरुष होगा जिनके जो अजान बुझ होगी, घुटनों से नीचे जिसकी भुजाएं होंगी वो अजान बुझ कहलाता है। भगवान राम ने जैसे धनुष तोड़ा और टूटते ही जो है सब जगह जो है एक ऐसा माहौल बन गया। कुछ लोग तो जैसे बाणासुर वगैरह जो राक्षस थे वो तो उठकर ही भाग गए और रावण ने तो पहले ही समझ लिया था कि जब इतने राजाओं से नहीं उठ पा रहा तो तू अकेला है, फिर वो निकलने में फायदा है। यहाँ से वो राक्षस वर्ती जो उसके अंदर थी, अगर वो जो है उस तरफ ध्यान ना देता, भक्ति मार्ग पे रहता तो ये विकार उसके अंदर नहीं आता। अरे महाराज, कोई माता से विवाह कर सकता है? नहीं कर सकता। संत कहते हैं ये जो लीला है लक्ष्मी नारायण की है, विष्णु भगवान की लीला है। लक्ष्मी और माँ विष्णु भगवान का विवाह जो है ये एक नर लीला भगवान कर रहे हैं, ये तो एक लीला करके दिखा रहे हैं। ऐसे एक वृंदावन की धाम की कथा है कि दो महाराज जी थे। मेरे जैसा पागल एक छोटी अवस्था में था और एक बुजुर्ग के साथ महाराज जी साथ बोला कि चलो आज तो हम भी जो है दर्शन करने चलेंगे। और बोले कि इस समय दर्शन करना ठीक नहीं है, सब लोग जो है दर्शन करके वापिस आ रहे हैं और आप चलो दर्शन करने चलना है। बोला नहीं, हम तो रात की लीला देखेंगे। महाराज जी समझ गए इसके अंदर जो है उत्सुकता भरी हुई है, इच्छा है और ये बाल हट कर रहा है, ये मान नहीं रहा है। तो जैसे ही वहां गए निधि वन में बैठे तो कपाट बंद होने लगे, दिन छिप गया, सब भक्त बाहर आ गए, वे दोनों वहीं रह गए। तो जो महाराज जी थे बड़े वाले, उन्होंने तो अपनी माला निकाल ली और माला निकाल करके भजन में लग गए। झोली माला आसन सब उनके पास रहता ही है, वो आसन बिछाया अपना माला में लग गई, अपनी भजन माला चलती रही। वो जो है छुप छुप करके वो लीलाओं को देखना चाहता था और जैसे ही देखना शुरू हुआ वो अंधा हो गया और सुन तो रहा था, फिर वो बहरा भी हो गया। अब वो किसी को बता भी नहीं पा रहा। जब से सुबह चलो महाराज जी बोले चले, सुने ही नहीं वो तो। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा और खींच के बाहर में जीवन से ले आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अब महाराज जी, बड़े महाराज जी तो अपने जो भक्ति में लगे रहे, अपनी माला जाप किया। बहुत से ऐसे संत हैं जो गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, रात्रि परिक्रमा करते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक जो परिक्रमा होती है शुक्ल पक्ष में, बहुत लोग जो परिक्रमा करने जाते हैं पूरी पूरी रात अपने भजन में लगाते हैं। ऐसे महाराज जी तो अपने बैठ गए भजन में और बड़ा भजन करते रहे। अरे हमें माता की लीलाओं से हमें क्या लेना, हम तो यहाँ भजन करेंगे बैठ करके। आप ही गए, चलो ये जो कर रहा करने दो उसको। वो अपने भजन में लगा रहे। अब वो जो देखा सुबह तो वो तो अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। महाराज जी बुलावे तो सुने ही नहीं, आगे कुछ दिखे नहीं, हाथ पकड़ के बाहर ले आए। बोले मूर्ख, कभी माताओं की लीलाएं नहीं देखनी चाहिए। जहाँ दंपति हो वहाँ एकांत होता है, वहाँ ये हम सब लोगों के लिए है। हमारे जो बच्चे हैं कभी माता पिता की लीला कभी देखते हैं? नहीं देख सकते, ना कभी देखनी चाहिए। एक ये जो जोड़ा होता है ये एक एकांत है। इस एकांत में तो संत कहते हैं न जाने उनके जीवन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, उनका वो वर्णन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। एकांतवास का मतलब क्या है कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को साथ देना। और संत यहाँ तक कहते हैं जब सोते हैं तो भगवान का सुमरन करके ही सोना चाहिए कि हे भगवान, आज आपने हमें बहुत अच्छा दिन दिया है, जो भी हमसे गलती हुई है उनको मत देखना, हमें अपने भजन में ही जो है लीन रखना। और सुबह जब भक्त उठता क्या कहता है कि ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म देवा सरस्वती कर्म गोविंदम प्रभात कर दर्शनम। अभी हम रात को ही सुन रहे थे एक कथा के माध्यम से कि उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि जब सुबह उठते हैं तो अपने हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पर रखिए। एक तो दिव्य ज्योति बढ़ेगी, दूसरा हमारा जो आंखों का क्योर है वो वापिस आएगा। अब उम्र की कोई बाध्यता नहीं है इसके अंदर। अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित बात है कि हमारी जो है ज्योति दोबारा फिर वापिस ही आएगी। और जब हम इस प्रक्रिया को बार बार करते रहते हैं तो हमारा नित्य कर्म बन जाता है। नित्य कर्म करने से हमारे व्यवहार में भी आता है, हमारा अभ्यास बनेगा। उस अभ्यास के द्वारा जो हम वो रूटीन के अनुसार अमल करते हैं वही हमारा नित्य कर्म है। जो हम पहले बोल रहे थे कि हम इतने बड़े पंडित नहीं है, ना हमें नित्य कर्म जानते हैं, ना हमसे हो पाता है। तो श्री हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हमारा पूरा हो जाता है। अरे महाराज जी आप सब जानते हैं नो ग्रह हैं। एक संत यहाँ तक कहते हैं नो के नो किसी के जो है उनके विपरीत हो जाए तो सीता राम चरण की मोरे अनुदिन बढ़ी अनुग्रह तोरे। अब देखिए नो के ऊपर अनुग्रह है भगवान राम का। जब हम भगवान की शरण में चले तो नो ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे। हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमारा समय है वो हमारे भगवान के भजन में जाए। हमने एक बहुत बड़े दिव्य संत के माध्यम से सुना था कि बोले कि हमारी रिटायरमेंट आ गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। महाराज जी बोले भजन करो भाई। बोले पहले कितना भजन हुआ? बोला जी वो तो नाम का ही भजन हुआ है। बोले क्या हुआ? कह रहा हमारा दिनचर्या ऐसी थी, ना हमसे भजन बन पाता था। कभी कभी चलते फिरते बोल दिया शर्मा जी राम राम, उन्होंने राम राम ले ली, हमारी माला पूरी हो गई, हम तो इसमें संतुष्ट हो जाते थे। बोला और बोला नहीं भजन नहीं हो पाता था। बोलो ठीक है, आप भाई संभालो अपना बैग। अब बैग में महाराज जी ने झोली माला आसन सब कुछ तैयार रखा। भाई ये लो और ना भजन करो। बोला जी कितना भजन करना है? बोला भजन की कोई सीमा नहीं होती है, कम से कम 1 करोड़ भजन तो होना चाहिए तुम्हारा। अब आप मानिए हम अपने ऊपर लेके चलते हैं, दिखा लो। क्या हम कभी अपनी इस जीविका में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? संभव नहीं है। तो हम भजन कैसे कर पाएंगे? हमारा ध्यान तो वहाँ उपार्जन में लगा रहता है, तो फिर हमारा भजन कैसे होगा? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी युक्ति बताई
कि भाई जब तुम भजन करने बैठते हो, हाथ मुंह पैर धोकर बैठो, अपना आसन जमाओ, लोटा झोली माला जो भी तुम्हारे पास है उसको लेके बैठो, एकांत तुम्हारा होना चाहिए। जब तुम भजन करते हो, तुम्हारी जो माला है, वो जो तुम्हारी माला चलती है वो मणियों के ऊपर चलती है। अरे जब माला चले, वो जो सुमेरु आता है, उस सुमेरु से ही जो माला का परिवर्तन हो जाता है, और वही ध्यान उससे जब चलता रहेगा तो आपके शरीर के अंदर जो विकार है वो सब दूर हो जाएंगे, और विकार आएंगे भी नहीं, क्योंकि माला पर ध्यान होगा। जब बिना माला के करोगे तो सामने वाला ध्यान भटका देगा, भटक जाओगे, तो फिर रुक ही नहीं पाओगे। इसलिए माला बहुत जरूरी बताई है। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पुस्तक होना बहुत जरूरी है। हम कंठस्थ है, करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन कोई बीच में विघ्न आ गया तो छूट जाएगी। इसलिए पुस्तिका होनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही जब भजन माला हो तो हमारी जो है उस टाइम जो जब हम भजन करते हैं तो हमारा एक ध्यान होना चाहिए। जैसे भगवान राम ने कहा, निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, मोहि कपट सल छिद्र न भावा, कि वही मेरे नजदीक आ सकता है। अरे जिसके जो माला के क्रम ही टूट जाएगा तो वो क्या भजन कर पाएगा। तो वहाँ बहुत अच्छी बात की संत ने कि भाई कम से कम भी 1 करोड़ भजन तुम्हारा होना चाहिए। अब लो लगन लग गई, परिवार से बोला कि देखो मेरी अब रिटायरमेंट आ गई है और मेरा अंतिम दिन है। अपने परिवार से कह दिया कि देखो अब तक मैंने तुम्हारे लिए कमाया है, इस शरीर के लिए कमाया है, अब मेरा जो है आपसे बिछो हो जाएगा। बिछो किस लिए कहा कि जो आप जब जवान हो खुद कमाइए खाइए, मेरे भरोसे कब तक बैठोगे, मैं चला जाऊंगा तब भी नहीं करोगे क्या, मेरा भगवत धाम हो गया तभी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना कार्य खुद करो। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो बोला, बेटे अपनी घरवाली से पूछ ले कि मैं यहाँ रहूं या मैं वृंदावन जाऊं। तो बेटा गया, अपने धर्मपत्नी से पूछा कि पिताजी ऐसे से कह रहे हैं कि अब मेरा अंतिम दिन है यहाँ रहने का और आपके पास 1 घंटा बचा है, आप मुझे पूछ के बता दीजिए कि मुझे यहाँ रहना है या मैं चला जाऊं। अगर मैं रहूंगा यहाँ तो मैं अपना रूम बंद कर दूंगा और मैं तुम्हारा कोई कार्य नहीं करूंगा, संसार से संबंधित मेरा कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि मुझे रखना चाहते हो तो मेरा रूम बंद हो जाएगा, नीचे से मेरा खाना आएगा, मेरी थाली जो खाने की वो नीचे से आएगी, मैं रूम नहीं खोलूंगा। जो बेटा है उसकी जो धर्मपत्नी बड़ी समझदार थी, बोले पिताजी से कहो कि ये छोड़ के न जाए, क्योंकि ये जाएंगे हमें दिखेंगे नहीं, और यहाँ रहेंगे तो हमें आभास रहेगा कि हमारे पिता हमारे पास हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को अपने नजदीक समझता है और बार बार यही कहता है, प्रभु मैं आपके सानिध्य में जीना चाहता हूँ। न जाने मेरे अंदर कितने विकार भरे थे, उनको आप खत्म कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। यही बार बार जब जीव प्रार्थना करता है तो भगवान समझते हैं कि ये निर्मल हो गया है। गरुड़ जी महाराज का प्रसंग आप सुन चुके हैं पहले भी। गरुड़ जी ने भगवान से कई बार कहा, हरि निकटवासी भी है, भगवान के नजदीक भी है, विष्णु भगवान का तो वाहन है। जब गरुड़ जी उड़ते हैं, पंख चलाते हैं तो वेद की ऋचाएं निकलती हैं। जब गरुड़ जी को जब मोह हो गया तो ब्रह्मा जी के पास भी गए। ब्रह्मा जी बोले, भाई मैं ही 14,000 वर्ष ऊपर से नीचे तक घूमता रहा, मुझे इनका कोई सार नहीं मिल पाया, मुझे कोई ठोर नहीं मिल पाया, आप शंकर भगवान के पास जाओ और वहां जाकर प्रार्थना करो, वही आपकी समस्या निवारण करेंगे। अब जैसे गरुड़ जी गए, शंकर भगवान तो माता पार्वती कहने पर बोले, लक्ष्मी बहन के पास भी घर है, सरस्वती के पास भी घर है, मेरे पास घर नहीं है, हम कैलाश पे रहते हैं, हमें भी घर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मान जा, हम बिन घर के ठीक हैं, हम तो बड़ा मस्त मलंग है, अपना भजन करते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है घर की। बोले नहीं हमें भी चाहिए। कहते ना, बाल हट त्री हट,
और घोड़ा, इनकी हट बहुत बुरी होती है, अपनी पाजाज पे छोड़ते नहीं है। ऐसे ही शंकर भगवान को भी जो है उन्होंने भेज दिया था। विश्वकर्मा के पास जा रहे थे, रास्ते में गुरुड़ जी आ गए। गुरुड़ जी ने प्रणाम किया, बोले सुनाओ गुरुड़ जी कैसे आना हुआ? कि मेरे अंदर संशय हो गया है, उसको दूर करने आया हूँ। बोले ब्रह्मा जी पास जाओ। ब्रह्मा जी पास तो हो के आए हैं, उन्होंने मना कर दिया, कहला ये मेरे से दूर नहीं होगा। मैं बोले कि मैं ही 14,000 वर्ष ऊपर नीचे घूमता रहा। विष्णु भगवान की कमल नाभि से जो उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी विष्णु भगवान जी की कमल नाभि से उत्पन्न हुए हैं, तो उनसे संसार निवारण नहीं हुआ। बोले अब? बोला आप ही करिए, आप कीजिए कोई समाधान। बोले नहीं, मैं तो विश्वकर्मा के घर जा रहा हूँ और मुझे बहुत जरूरी काम है, ये आपका प्रश्न इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, मुझे तो बैठ के सत्संग करना पड़ेगा, तब जाकर के संशय भंग होगा आपका। बोले फिर? बोले आप नील पर्वत पर जाओ, माँ काक भुसुंडी जी महाराज गए। बोले उस कौवे के पास, उस निकृष्ट के पास जाऊं मैं हरि निकटवासी हूँ, मैं हरि का वाहन हूँ, मैं भाई तुम्हें उनके पास जाऊंगा कथा सुनने के लिए। बोले जाओ तो सही। जैसे नील पर्वत पर गए, वहां देखा वहां एक तालाब है, अमृत भरा हुआ तालाब के। जैसे ही पैर रखा, मोह तो वहीं भाग गया। फिर आगे देखा बड़ पीपल, नीम और जो है आम, वो चारों तरफ लगे हुए हैं, और बीच में जो है उनके में जो काक भुसुंडी जी महाराज कथा कर रहे हैं। और कथा का प्रसंग जब सुनने के लिए आगे बढ़े, तो देखा तो हर श्रेणी के ठग पक्षी सब अपनी लाइन से बैठे हुए हैं। गरुड़ जी के देख करके सब खड़े हो गए। महाराज जी यहाँ तक कहते काक भुसुंडी जी व्यासपीठ पर बैठे थे, और वो भी कहते व्यासपीठ से उठना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने से ऊंचा आसन लगवा दिया गया गरुड़ जी के लिए, अपने बराबर में अपने से ऊंचा आसन लगाया। ये हमें प्रसंग जो है ये हमारे लिए आ जाता है कि जब हमसे कोई बड़ा आ जाता है तो हमें स्थान छोड़ देना चाहिए। माता पिता गुरु हो तो उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और ये भी कहते हैं मंदिर में, धर्मस्थल पे माता पिता गुरु पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए, बहन बेटी घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी ले जाए पर कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अब जैसे गुरु जी गए, उनका तो आसन लगा दिया गया, बैठ गए। वहां हरी चर्चा होती है, वहां किसी के बारे में ये नहीं पूछा जाता कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके घर परिवार के सदस्य कैसे हैं, सगे संबंधी कैसे हैं, जैसे हमारे हम जो है करते हैं वो चर्चा वहां बिल्कुल भी नहीं थी। वहां चर्चा थी, हरी चर्चा थी। तो हरी चर्चा के अंदर पूछा, बोला अब कैसे आना हुआ, बताओ महाराज। बोले जो मेरा संशय था वो तो मेरा दूर हो चुका है। जैसे ही मैंने अमृत में जो है इस नील पर्वत पर जो है मैंने इस कला बावड़े में मैंने जो पैर रखा, मेरा संशय वो तो खत्म हो चुका है। अब तो मुझे हरी कथा सुनाइए। हरी कथा में हम जब हम प्रवेश करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो यही जो है हम लोगों को ये एक सीख मिलती है कि हमें जहाँ भी सत्संग हो हमें सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग के माध्यम से ही हमारी जो है जो व्यथा है वो खत्म होगी। कथा सुनने से व्यथा खत्म हो जाती है। आज जो है सभी जो जनकपुर के अंदर नर नारी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, यदि हमने कोई पुण्य किया है उसका फल जो हमें जो है भगवान राम को जो है ये धनुष तोड़े और जो जनकपुर उनका आना जाना लगा रहे, ये उन्हें प्राप्त हो। और फिर कहा कि राम विलोके सब लोग चित्र लेखे से देखी, चित्त कृपा यतन जानी विकल विशेषी। रामचंद्र ने लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर कृपा धाम से रामचंद्र सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे विपुल विकल वे देही, निमिष बिहात तलब सम देही। तरसिद बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए कराई का सुधा तड़ागा।
माता जानकी को बहुत विकल देख के, बहुत दुखी देख करके भगवान राम ने बहुत जल्दी जो है धनुष को उठाया और धनुष को भंग किया। कहते हैं जैसे दर्शित बारी बिन जन्म त्यागा, कि जैसे कोई प्यासा आदमी है और उसको जल ना मिले, उसकी मृत्यु हो जाए और बाद में जल आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। अर्थात हमारा शरीर होते हुए यदि हम भजन करते हैं तो हम सफल हैं। साधक को अपनी साधना बनाए रखने के लिए निरंतर भगवान का गुणगान करना चाहिए। यही एक जो है एक वो संतोष दास जी महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि प्यासा आदमी है, उसको प्यास लग रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा है और वो उसका शरीर छूट जाए तो उस पानी का लाभ क्या है? किसान खेती बोता है और सूखा पड़ जाए, फसल नष्ट हो जाए तो उस किसान को उस फसल का उसका लाभ क्या है? जब बारिश हो उस बारिश का फायदा क्या है? तो वहां कहते हैं समय चेताता है, समय परिवर्तन करता है। जैसे कहते हैं प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति बहुत जरूरी होती है। हमारी जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर जो हमारे जो शरीर है ये 16 संस्कार के माध्यम से गुजरता है। संत कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 15 संस्कार है। एक संस्कार इनसे पहले होता है जो जवान है बच्चे, जिनकी शादी होने वाली है या हो गई है, मैं उसी प्रसंग पे आना चाहता हूँ। सबसे पहले जो नवयुवक है जिनकी शादी होने जा रही है, उसको अपने कुछ नियम सीखने जरूरी है। माँ बाप को नहीं बता पाएंगे, लेकिन यार दोस्त या किसी संत मुनि के माध्यम से उस किशोर अवस्था में प्रवेश करने के लिए, विवाह प्रकरण में जाने के लिए वो सीखना बहुत जरूरी है। वह संत कहते हैं कि ये जो 15 संस्कार है, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक, ये 15 संस्कार हैं। और इससे पहला जो संस्कार होता है विवाह के बाद वो प्रसंग आता है, वो सब होता है गर्भधारण संस्कार। गर्भधारण संस्कार में बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बहुत खुल के इसका चर्चा होनी चाहिए। जिस नववधू को, वर वधू को जो है संतान चाहिए, उसको शुक्ल पक्ष में 2, 4, 6, 8, 10 जब उसका संसर्ग होता है, जो आप जिसको बोलते हैं जिनका हाथ साफ नहीं है, जो हाथ साफ होने के 4-6 दिन बाद वो जो कर्म है वो 2, 4, 6, 8, 10 उस पर जाते हैं तो लड़का आता है। 1, 3, 5, 7 पे आते हैं तो लड़की आती है। ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको। मेरा मतलब ये है कहने का कि ये प्रसंग जो है हर बच्चे को समझना है। जब हम संतान उत्पत्ति के लिए हमें ये नियम जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमें जो संतान होगी, जो संस्कृति का समय है उसका नहीं मालूम होगा। जैसे केसी के साथ हुआ था और उसमें गोधूलि के टाइम पर उन्होंने संसर्ग किया था जब रावण उत्पन्न हुआ था। पुलुस्त ऋषि जो है एक ब्राह्मण कुल, बहुत श्रेष्ठ कुल है, उस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है। लेकिन रावण का मतलब क्या है? रावण का मतलब होता है रुलाना। रावण का मतलब है रुलाना। जब वो उसका समय जो सही नहीं था संसर्ग का, तो वो जो है रावण जो उत्पन्न हुआ राक्षस वृत्ति में हुआ। महाराज जी, गोधूलि पर कभी संसर्ग नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक चर्चा करना चाह रहा था कि कभी भी ये समय ही नहीं होता गोधूलि पर। जो केके जबरदस्ती जो संसर्ग किया था उस टाइम रावण का जन्म हुआ था। और देखिए संत तो यहाँ तक कहते हैं कि पुलुस्त ऋषि का जो कुल था वो श्रेष्ठ कुल था,
लेकिन जब से ये संसर्ग हुआ था तो रावण का जो है राक्षस वर्ती के अंदर ही जन्म हुआ था। तथापि संत यहाँ तक कहते हैं ब्राह्मण कुल में है, लेकिन उसके आचार व्यवहार में भक्ति मार्ग पर नहीं है। की जरूर, लेकिन क्या स्वार्थ है। ब्रह्मा जी से क्या मांगा? सोना। कुंभकर्ण जी क्या मांगा? सोना। सोता मैं सोऊं ना, सोना मैं सोता ही रहूं। और जो विभीषण जी ने क्या मांगा था? सोना। ना मैं सोऊं ना मैं सोना चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा था कि लंका के अंदर जब आप वहां रहेंगे, जब हनुमान जी आएंगे, तब आपको जो है भगवान का जो है दर्शन होगा, भगवान से मिलन होगा। आप मोहि भाव भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत मिल नहीं सकते जब तक जो है हमारा आचार व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, तो संत आएंगे नहीं। अरे महाराज जी, यहाँ तक भी बात है, यदि आपकी साधना सही है तो संत आपके घर भी प्रवेश कर जाएगा, आते भी है। और ये भी हो जाए, यदि आपकी साधना की प्रगाढ़ है तो संत जो है आपके घर रनिवास भी कर सकता है। रनिवास का मतलब क्या है? एक रात का रुकना, सब पाप का हरना। आपके घर से जो प्रसादी बनी यदि सात्विक है तो पाएगा तो न जाने क्या दे जाएगा आपको। हनुमान की बात नहीं कह रहा हूं मैं, उस भक्ति मार्ग पर चला देगा आपको। आपकी साधना इतनी प्रगाढ़ कर देगा कि आपका जो है रास्ता इतना सुलभ हो जाएगा कि भगवान की शरण में जाने का आपका जो है भगवान स्वयं इंतजार करते हैं। जहां तक हमने सुना है महाराज जी कि राजा जनक जब जा रहे थे तो दूत लेके जा रहे थे, तो 100 लोग हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैतर लोक सुपासी, 100 सुख धाम रामस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। 100 सुख धाम है। तो जो धाम है उनमें से जब यात्रा जा रही थी तो राजा जनक ने पूछा दूतों से कि ये आवाज कैसे आ रही है, इतनी तेज आवाज कैसे है? बोले ये यमलोक है। बोले यमलोक है, फिर यहाँ इतनी चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है? बोले यहाँ जीव की जो है सूक्ष्म जीव की पिटाई होती है, उसके कर्मों का हिसाब होता है। बोले कोई ना कोई उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, तो जो जैसा कर्म किया वैसा भरना पड़ेगा। बोले एक बार मैं देख लूं? बोला नहीं, आपके लायक नहीं है। बोला नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। राजा जनक ने अपना विमान वहां रुकवा दिया गया और जैसे यमलोक की तरफ देखा, कोई लाल थंब से बंधा हुआ था, कोई झाड़ झंकार से बंधा हुआ था, कोई कांटों के पेड़ से बंधा हुआ था। उसको देखकर रोते चिल्लाते देखते हुए उन्होंने कहा मुझे एक पल के लिए मुझे रुकने दो। उसका ध्यान लगा, हे भगवान, यदि मैंने कोई पुण्य किया है इनको सबको बरी कर दो। अब देखिए, संत की तरह, हृदय की तरह उनका जो है मुलायम होता है। उन्होंने जो ये बात कही तो दूत बोले इनका हिसाब कब होगा? बोला ये फिर जन्म लेंगे, फिर हिसाब होगा, ये तो चलता रहेगा। हाँ, यदि इन्होंने अच्छे सत्संग में सत्कर्म किए तो पुराने कर्म मिट जाएंगे। बोले ये जरूरी भी है कि सत्संग के बिना जीव अधूरा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सुलभ रास्ता हो ही नहीं सकता जो सत्संग में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक। तो राजा जनक ने कहा कि जो मैंने पुण्य किए हैं, इन पुण्य के का जितना भी फल है इनको दे दिया जाए, इनको बरी कर दिया जाए। और जैसे ही वो छूटे, राजा जनक की जय बोलते जा रहे थे। यहाँ ये प्रसंग हम लोगों के लिए जो है इसलिए समझाया जा रहा है कि
जो भी काम कर्म करें उसको समझ लें इसका फल क्या है। अगर हम बिना सोचे समझे इसका करते जाएंगे तो ये हमें जन्म मरण लाभ हानि यश अपने सब विधि हार 6 चीज भगवान ने अपने पास रखी है और जीव को स्वतंत्र कर दिया कि कहा कि तुम जो है अपना कर्म करो, जो कर्म करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अब इसी प्रकरण को हम समझते हैं। देखिए इस चलते फिरते मंदिर में सभी लोग बैठे हैं, सब एकांत से कथा सुन रहे हैं। महाराज जी इसका फल बहुत है। जो लोग कथा सुन रहे हैं उनको तो लाभ है ही, आपके द्वारा आपकी दृष्टिपात से मेरे जहां पागल भी जो है संभल जाएगा, वो आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। न जाने हमसे पूजा हुई नहीं हुई, लेकिन आपकी कृपा से यहाँ पूरी हो गई। तो ये हमारा कहने का भाव ये है कि जितना भी समय हमारा हो वो जो है भगवान की भक्ति में हो। तो जो प्रसंग हमारा चल रहा था तो महाराज जी ने कहा भी 1 करोड़ का जाप अपने करना है। बोलो ठीक है महाराज जी, कोशिश करेंगे। अपनी भजन माला लेकर बैठ गए, भजन करते रहे, सुबह से शाम हो गई, माला चलती रही। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोग हैं। रोम रोम से राम राम की माला जपने लगे। जब माला पूरी हो गई और महाराज जी ने पूछा कितनी माला हो गई भाई, कितना भजन हुआ? बोला जी 3.5 करोड़। बोला 3.5 करोड़? बोला हाँ। आश्चर्य। महाराज जी बता रहे मैंने खुद एक संत से सुना कि उन्होंने कहा कि आप भजन में लग जाओ और रोजाना इतना भजन करो, बस 3.5 करोड़ रोजाना भजन होना चाहिए। हम लोग हमने विश्वास नहीं किया। हमने कहा जो गुरु जी ने बताया वही भजन चलता रहे हमारा। तो वो दिव्य संत थे, तो गुरु जी के सामने चर्चा की कि गुरु जी आते एक संत मिले और वो बोले कि भाई तुम्हारा भजन जो है 3.5 करोड़ होना चाहिए। मैंने तो विश्वास किया ही नहीं, मैंने तो मना कर दिया, ये संभव नहीं है। बोले अरे दास ये संभव था, तुमसे संभव नहीं था, उनसे संभव जरूर था। अगर उनका जो आप उनकी हामी हाँ मिला देते और ये कह देते महाराज जी आपकी कृपा है, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा, तो आपको तो कोई दोष नहीं रहा ना। पूरी हुई ना हुई, उस संत की कृपा से जरूर होती। बोले गुरु जी ये बात तो पहले नहीं आई कभी। बोले प्रसंग अब आया है, आप समझ जाओ, ये तो रोजाना ही आएंगे। जितने दिन आप रहोगे उतने दिन तो भजन चलेगा। 3.5 करोड़ की एंट्री होती जाएगी। यदि आपका मन सच्चा है, आपका भगवान में ध्यान लग गया है, आपने एकांत बैठ के भजन किया है, तो वो आपकी माला बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। महाराज जी कहते हैं शरीर को क्या चाहिए? शरीर को चाहिए भोजन। शरीर को क्या चाहिए? भोजन। और आत्मा को क्या चाहिए? भजन। जब आप वरधारी हो, कहते एक हारी सब वरधारी, एक हारी सब वरधारी। 24 घंटे के अंदर एक बार ही आपने पारण कर लिया तो है ना, काफी है, वो बहुत है। वो आप उसको 24 घंटे उसमें निकाल सकते हैं। तो वो कहते हैं एक हारी सब वरधारी। एक बार आहार कर लिया, फिर अपने भजन में लग गए, तो फिर वो आपको जो है वो 3.5 करोड़ जपने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वो संत की वाणी है। तो हम यहाँ कहना चाह रहे थे कि जनकपुर में भी सभी नर नारी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जितना भी हमारा भजन है, पुण्य है, उनका फल जो है ये हो कि राम जी धनुष तोड़े और राम जी जनकपुर में इनका आना जाना लगा रहे। अर्थात भगवान भक्त के पास खुद आए। अरे महाराज जी ऐसे ऐसे संत है, शिष्य याद नहीं करता,
शिष्य तो याद ही नहीं करता, गुरु जी खुद चल के आते हैं, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे शरीरधारी से हो, आते जरूर है। हाँ, यदि ध्यान लगता है तो आपका ध्यान लगेगा तो अवश्य ही आएंगे। यदि आपका मन भटक चुका है तो फिर वो नजदीक भी नहीं आते हैं। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करके भगवान के भजन में जितना भी समय निकाला जाए, भगवान के भजन में ही जाया जाए। फिर कहा कि का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, आस जिया जानी जान की देखी, रूपल लखी परित विशेषी। जब सारी खेती सूख जाती है तो उसके बाद वर्षा का फायदा क्या है? तो यही है, शरीर के होते हुए अगर भजन ना हुआ तो इस शरीर का फायदा क्या है? फिर कहा कि भगवान श्री राम ने जानकी जी की तरफ देखा और वे पुलकित हो गए। और गुरु प्रणाम मन मन कीना, अति लागव उठाए धनु लीना, दम के दामिनी जिम्मे जेब लयो, पुण्य नभ धनु मंडल संभयो। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और जो है जैसे ही परचंदा चढ़ाई और जो है धनुष तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा, सब जगह जो है मंडलाकार में जो है एक ही आवाज सुनाई दी, सब जगह बिजली करने लगी, सभी भयभीत हो गए। चारों दिशाओं में जो दिक्पाल हैं वो सब डोलने लगे। तो फिर जो कहा कि लेत चढ़ावत खेत गाड़े, काऊ ने लखा देख सब ठाड़े, तई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा। भगवान को धनुष उठाते हुए किसी ने नहीं देखा, भगवान को खड़े हुए देखा। और जैसे भगवान बाएं हाथ से धनुष उठाया और धनुष प्रचंड चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया, बीच में से तोड़ दिया। अहंकार का टूटना बहुत जरूरी था। वहाँ जो है, अब ये प्रसंग हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। यहाँ पर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ये कहिए सब राम जी कृपा है। जो भी कार्य करें उसमें राम जी को श्रेय देना चाहिए, गुरु जी को श्रेय देना चाहिए, माता पिता के आशीर्वाद से बोलना चाहिए। यदि हम कहे मैंने किया तो रावण वाला मैं नहीं आना चाहिए। वो तो जो अहंकार है वो हमें अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए। जो गर्व है वो गर्व से कहो। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, अरे हिंदू है तो भगवान के कुछ नियम का पालन भी तो हो। सब यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, आपके दिए हुए प्रसाद को हम पाते हैं। जो भगवान को भोग लगाया वही हमें प्रसाद पाना चाहिए। चलो कोई नहीं, फिर कोई नहीं, है ना। कि तुम्हें निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे, कि भगवान का जो भोग लगाया जाए वही भगवान का प्रसाद हमें लेना चाहिए और उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए। भगवान का ही जो है गुण अनुवाद का जितना हम चर्चा करते हैं वो हमारे लिए जो है बहुत ही लाभकारी है। और यहाँ आगे फिर कहा, भरे भुवन घोर कठोर रवि, बागी तजी मार्ग चले, चिकरई दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरुम कुल मले, सुर असुर मुनि कर दान दीने, सकल विकल विचार ही, को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के जो घोड़े हैं जो जिसे जा रहे थे वो मार्ग छोड़ गए, वो भी तिलमिला गए। और फिर कहा कि कच्छप जो है, जो पृथ्वी को जो है अपने बीच पर धारण किए हुए हैं, वो भी जो व्याकुल हो गए। और देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रख करके सब जो है बड़े व्याकुल हुए। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि अब निश्चय हो गया है कि भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब इस प्रसंग में हमने एक कथा सुनी थी, वो बीच में हमने इसलिए वर्णन किया था, हमारा समय मिलेगा तो सुनाएंगे। जब माता सीता अपनी चारों सखियों के साथ में जयमाला लेकर के जब आई तो उस समय जो है 4 सखी साथ में थी। पहले उसमें थी लज्जा,
फिर प्रीति, फिर दीनता और फिर थी शीलता। ये उनके अंदर जो है चारों उनके साथ आई हुई थी। तो लज्जा किससे खाते हुए गई? लज्जा गई राजा महाराजों के। उनको बड़ी लाज आई कि भाई कुछ हाथ लगा नहीं, इतना समय बर्बाद हुआ और ये भाग लिए। दीनता किसकी गई? दीनता गई माता सीता के पास। और जो शीतलता गई जनकपुर में नर नारियों के पास, वो शीतल हो गई, उनको बड़ा आनंद आया। अब यहाँ संत कहते हैं कि जब माता सीता भगवान राम को देख रही थी तो सामने गुरुजी बैठे दिखाई दे रहे थे। तो माता सीता लजा गई, बड़ी शर्म आने लगी कि जहाँ बैठे हैं वहाँ सामने गुरुजी बैठे हैं, मेरा ध्यान ऐसे बार बार जाएगा तो बड़ी शर्म की बात रहेगी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका लोकेश था उसकी तरफ नीचे देखे तो लोकेश में से ही भगवान राम की जो है प्रतिमा दिखाई दे रही थी। और माता सीता जो है बार बार उस लोकेट के माध्यम से भगवान को देख रही थी। और जैसे धनुष के पास आए राम जी, तब माता सीता को देख रहे हैं, उनकी व्याकुलता को देख रहे हैं। ये प्रसंग जो है हम लोगों को सिखाता है कि जब बड़े बुजुर्ग बैठे हो हमने उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए राम राम रटते रहो, जब ना घटे प्राण, तभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। बोलो गौरी शंकर भगवान।